मित्रों, आपका अपने चैनल शुद्ध वचन में स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो भोजन में हम क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये लोगों के व्यक्तिगत का फैसला होता है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषिद्ध मानते हैं। वही उनमें से कई लोग मांसाहार को काटकर और मारकर खाते हैं। आज भी ये कार्य हमें कई जगहों पर मिलता है। एक और मांसाहार का ग्रहण करने वाले लोग शाकाहारी खाने वाले लोग को घास फूस खाने वाले बताते हैं, और दूसरी ओर देखे तो शाकाहारी खाने वाले लोग वह मांसाहारी खाने वाले लोगों को जानवरों पर अत्याचार करने वाले लोग मानते हैं। और ये लक्षण बुद्धिमान लोगों के लक्षण नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में शाकाहारी और मांसाहारी इन दोनों में कौन सा आहार उत्तम माना गया है। हिंदू धर्म में मांस खाना माना है कि नहीं, इस बात को लेकर कई लोग के मन में शंका होती है। इसका कारण कुछ लोगों के मन में वेदों के विषय कुछ प्रकार की शंका पैदा होती है, जिनके वजह से वह समझते हैं कि वेदों में मांसाहार का विधान लिखा गया हुआ है। लेकिन मित्रों, ये आपका क्या भ्रम है और श्री कृष्ण ने क्या बताया? मांस खाना पाप नहीं है, लेकिन कैसे? तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। दोस्तों, वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुक्ति ग्रंथ है, जिसमें वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद्भागवत गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप माना गया है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि मांस नहीं खाना है। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ प्राणियों के मांस खाने का उपचार भी उसमें लिखा गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्यों को परमात्मा को सभी की गई रचनाओं से मनुष्य को अपने आत्मा समान मानना चाहिए। जैसे अपनों को चाहते हैं वैसे ही दूसरों का हित करना चाहिए, और जिस तरह आप अपना बहुत अच्छी तरह से आप अपना ख्याल रख पाते हो, वैसा ही हमें दूसरे प्राणी और जीव जंतु का ख्याल रखना चाहिए। वैसी ही अथर्ववेद में कहा गया है कि हे मनुष्य, तुम चावल, गेहूं, दाल आदि आहार के रूप में तुम ग्रहण करते हो, वही तुम्हारे लिए वम उत्तम माना गया है। तुम कभी भी नर या प्राणी का हिंसा मत करो। वही बात ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा करने की ही समाज की उन्नति है। मनुष्यों को इस मान सभी प्राणियों की रक्षा अपने जीवन से ज्यादा करनी चाहिए। इस भागवत गीता में मांस खाने या नहीं खाने की वजह की बात आए 3 चरणों में उस बात को विभाजित किया गया है, जिसमें सत्व, रज और तमस को इन तीनों में मांस का उल्लेख किया गया है। गीता के अनुसार अन्न से ही आपके मन के विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक का भोजन करता है उसकी सोच भी सात्विक रहती है। दोस्तों, मांस और मदिरा की जैसी चीजें तामसिक भोजन कहा जाता है। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्म, रोगी, एक दर्दी की तरह रहना, दुखी और सदैव के लिए आलसी बन जाते हैं। गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाले लोगों की उम्र बढ़ती है और उसकी आयु को लंबा कर देता है, और उनके मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिस कारण वह बल, बुद्धि और आयु को बढ़ाने में हमें इस हिंदू की तरह हमें शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। ठीक वैसे ही गरुड़ पुराण में बताया है कि जिसमें हमें श्री कृष्ण की एक कथा का वर्णन मिलता है। दोस्तों, मांस खाना पुण्य है, ये बात को लेकर भगवान श्री कृष्ण की कथा। दोस्तों, बचपन में एक दिन श्री कृष्ण तब यमुना किनारे पर एक पाई पेड़ के नीचे एक दिन बांसुरी बजा रहे थे। ठीक उसी समय पर उसके पास एक हिरन दौड़ता हुआ आया था और उनके पीछे जाकर वह छुप गया था। तब हिरन बहुत डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने हिरण के माथा पर हाथ हिलाया और तब हिरन को पूछा, क्या बात है हिरण, तुम बड़ा घबरा कर यहाँ पर आ गए? तभी वहाँ पर एक शिकारी आ गया। तब शिकारी बोला कि ये मेरा शिकार है, तुम मुझे दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उनका हक होता है, न कि किसी और का हक होता है। ये बात सुनकर शिकारी को बड़ा ही क्रोध आ गया था। उस शिकारी गरज हुए कहा, भगवान कृष्ण को ये मेरा शिकार है जिसे मैं पकाकर खाऊंगा, ये बात छोड़ो, तुम मुझे तुम्हारा ज्ञान मत दो। इस प्रकार ये बात
भगवान श्री कृष्ण दोबारा बोले कि किसी भी प्राणी को मारना या जीव को मारना ये बड़ा ही पाप है। क्या तुम पाप के भागी बनाना चाहते हो? मांसाहार ये पापा है या पुण्य, ये बात तुम नहीं जानते हो। तब वह शिकारी बोला कि मैं आपकी तरह बहुत ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं क्या जानूँ कि मांसाहार पाप है या पुण्य, ये बात नहीं जानता हूँ। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं यदि ये शिकार नहीं कर पाया तो मुझे ये खाना नहीं मिल पाएगा। मैं इस हिरण को इस जीव से मुक्त कर मैं तो पुण्य ही तो कमा रहा हूँ, फिर आप क्यों मुझे इस पुण्य को कमाने से तुम रोक रहे? जहाँ तक मैंने सुना है कि जीव हत्या तो शास्त्रों में उसका उल्लेख किया गया है। तब राजा भी शिकार करते थे, तब ये पाप नहीं कहलाता था, और इस पाप का मैं ही क्यों अब भोगी बनूं, बताओ तुम। तब शिकारी श्री कृष्ण को पूछा, अब आप ही बताइए कि मांसाहार पाप है या पुण्य, इसके बारे में बताइए। तब शिकारी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को लगा कि ये शिकारी मांसाहार खाकर अपनी बुद्धि नष्ट कर बैठा है। इसके अंदर सोचने और विचार करने वाले भी विचार उसके अंदर नहीं, बल्कि ये बात को पूरा ही समझता ही नहीं है। इसलिए इस शिकारी की ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाई। तब भगवान श्री कृष्ण को एक कथा सुनते हैं कि एक बार मगध में अकाल के वजह से खेतों में अन्न का उत्पादन कम हो गया था। तब वहां के राजा को बहुत चिंता करने लगे और मन में ही मन में सोचते रहे कि इस समस्या का निदान योगी रीत से नहीं हुआ है तो ये कोठार के बहरे हुए अनाज भी कम हो जाएगा और इसके बाद संकट और भी संकट बढ़ जाएगा। इस समस्या का हल करने के लिए राजा ने मंत्री एवं सभी राजदरबारी और मंत्रिपरिषद सभी को राजदरबार में बुलाया और ये बात सभी को पूछा कि इस राज्य में इस भूखमरी की समस्या का इलाज करने के लिए हम क्या करें। ये बात सुनकर सभी मंत्रीगण सोचते रहे। यदि चावल गेहूं को उगाने के लिए हमें बहुत ही श्रम करना पड़ता है और उसमें भी समय काफी ज्यादा लगता है, ऐसे में राजा कोई भी सस्ता नहीं हो सकता है। तभी शिकार करने वाले एक मंत्री ने खड़े होकर कहा कि करने वाले महाराज ने कहा कि सबसे आसान तरीका मांसाहारी है, ये धन को भी खर्चा नहीं करता है और आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। इस बात को लेकर सबका समर्थन मिलता है। तब राजा वहां पर शांत होकर सबकी ओर देखते हैं और उसके बाद मंत्रिपद ने कहा कि मैं ये बात नहीं मानता हूँ कि मांस ये सबसे सस्ता पदार्थ है, ये नहीं मानता हूँ, फिर भी मैं इस विषय पर न्याय आपको कल ये बात देता हूँ। प्रधानमंत्री जब उस मांसाहार हर के घर जाकर पूछूंगा और उनसे कहा कि संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। तब वैद्य ने कहा कि तब कुछ शक्तिशाली प्राणी का मांस यदि मिल जाए तो वह जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। तब उसने कहा कि आप मेरे पास आप सब कुछ मांग सकते हो। तब शिकारी ने कहा कि मैं तुम्हारा हृदय निकालकर मैं राजा को दे देता हूँ। तब वह उदास हो गया। तब वह राजा को उस मांस को खिलाया और तभी राजा ठीक हो गए। इस कारण वह सब खुश हो गए, जिस कारण वह शिकारी को अंदर ही बड़ा प्रभाव लगा और कहने लगा मैं अभी मांस खाना छोड़ दूंगा। तो मित्रों, आप इस कथा को जानने के बाद आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करना चाहते हैं और कौन सा नहीं। इस बात को लेकर विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है कि हमारे शरीर के लिए हमें मांसाहार की अपेक्षा से में शाकाहार भोजन खाना चाहिए। आप वैज्ञानिकों की माने तो आप शाकाहारी भोजन खाने से हमारे शरीर के अंदर बहुत प्रकार शक्ति और मजबूत बनाता है, हमारा पाचनतंत्र और हमारी बुद्धि को बढ़ाने में काम करता है। लेकिन कुछ ग्रंथों के अनुसार मांसाहार को बड़ा ही उत्तम माना गया है। जिन जीवों को आप मारकर खा रहे हो उन्हें अपने प्राण बचाने के लिए अवसर भी नहीं मिलता है। जिस तरह हम प्राणियों का शिकार करते हैं तो हमें इस जन्म क्या दूसरे जन्म हमें ये मनुष्य का अवतार नहीं मिलता। तो मित्रों, हम उम्मीद करता हूँ आपके कई भ्रम टूट गए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए आप सभी को राम राम।